की आंधी, अपना खून अपना दुश्मन डाकू शागिर सिंह। नौजवान, तलाश किसकी है ये और तुम रहते कहाँ? लाश किसकी है ये और तुम रहते कहाँ? किसने मारा किसे? जल्द बतला जिए, तू सजा उसको मैं भारी और कानून से माजरा क्या है? सच सच बता मुझे। बोलो इंस्पेक्टर साहब, तुम कौन हो? ये मृतक कौन है? तुम्हारा नाम क्या है? कहाँ रहते हो? किसने इसकी हालत की है? तो नाम रणवीर, रणवीर मेरा है रेखा बहन, और लूट यशपाल ने इसकी लिया बुरू। लिखिए साहब रपट और दीजिए भारी सजा और हाजिर करो अदालत के रूबरू। साहब लिखिए रपट। क्या बोला? फिर से जरा बोल वही। इंस्पेक्टर साहब, मेरा नाम रणवीर सिंह है, मैं माधोपुर का रहने वाला हूँ। अच्छा। और ये हमारी बहन है, इसका नाम रेखा है, और इसकी इज्जत यशपाल सिंह ने लूट कर और इसे गोली मार दिया। साहब, इसे गोली मार दिया है। सीधा हो जाओ। बोलो क्या लिखना है? ठहर। ये जिसका नाम बता रहा उसके विषय में जानता भी है कि नहीं? थाना माधोपुर में यशपाल की बगैर इजाजत पत्ता भी नहीं हिलता है। पुलिस का खौफ पब्लिक के दिलो दिमाग में कानून का नहीं है। यशपाल सिंह के का खौफ पब्लिक के दिलो दिमाग में है। आज थाना माधोपुर के क्षेत्र में रहने वाली ये जनता यशपाल सिंह को भगवान मानती है, और हम समझ गए कि तू उनकी शान शौकत से जलता है, इसलिए एक महापुरुष इंसान को बदनाम करना चाहता है। नहीं साहब, मैं उनकी शान शौकत से नहीं जलता। फिर ये सच है। मरते वक्त हमारी बहन रेखा ने मुझसे खुद कहा था कि भैया रणवीर, हमारी इज्जत को लूटने वाला वो जमींदार यशपाल है, उसने मुझे गोली मारी है। साहब, मैं कैसे यकीन कर लूं, मैं कैसे यकीन कर लूं कि ठाकुर यशपाल सिंह निर्दोष है? इसका मतलब ये तेरी बहन रेखा ने मरने से पहले तुझसे बताया कि हमारी इज्जत को लूटने वाला यशपाल सिंह है। जी साहब। तो तू क्या चाहता है? इंसाफ। तेरी बहन की बॉडी को सील करके हम यशपाल के खिलाफ मुकदमा लिखे? हाँ साहब। यही चाहता है ना? हाँ साहब। सजा मिलेगी यशपाल को और तुझे इंसाफ मिलेगा। इस बॉडी को
इस बाडी को उधर साइड में लगाओ और वो देखो जो कुर्सी बनी हुई है मेज सीमेंट की, जी साहब। उस थाने के बाहर तुम बैठो। अभी अभी हम मुकदमा लिख रहे हैं। बहुत जल्दी के साथ साहब। हाँ, फिक्र मत करो, चलो बैठो। ओ, इसका मतलब नकाब के अंदर हकीकत कुछ और ही है। माधवपुर की जनता यशपाल सिंह को भगवान मानती है, लेकिन यशपाल सिंह की हकीकत ये है। सिपाहियों, आप शंकर पांडे के दिल के अरमान पूरे हो गए। वो कैसे सर? क्योंकि अब थाना माधवपुर क्षेत्र में पुलिस की पैदावार बढ़ गई है। वो कैसे सर? वही तो हम पूछ रहे हैं। देखने में ऊपर से कुछ और है, अंदर से मामला कुछ और है। बात साफ साफ कहो सर। मोबाइल लेके आओ, तुम्हारे दिमाग में नहीं पड़ेगा। मोबाइल लाओ। मैं समझता था क्या कि थाना माधवपुर क्षेत्र में यशपाल का जलजला है। हट! हम इतनी बढ़ा देंगे कि भोसड़ी 15 दिन नहीं बैठ पाओगे, ऐसे ही दाबे दाबे घूमोगे। ठाकुर यशपाल सिंह, माधवपुर की पब्लिक भगवान समझती है और भगवान के ये नेचर है। हेलो, नमस्कार ठाकुर साहब, मैं शंकर पांडे, थाना माधवपुर। आप ही की रियासत में बना है ये सरकारी थाना। मैं ये गुजारिश करूंगा आपसे कि आप और तुम अपने दोस्त जग्गा को लेकर बहुत जल्द थाने माधवपुर में आ जाओ। नहीं नहीं, बात जो है हम आपको यहीं पे बताएंगे। आ जाइए। नहीं, यही बताएंगे, बहुत जल्दी आइए। नमस्कार, आई वेटिंग फॉर यू। नमस्कार पांडे जी, नमस्कार। जग्गा सिंह, सिट डाउन जी। अचानक ठाकुर यशपाल सिंह के पास फोन करके और थाने में बुलाना, क्या हमारी रियासत में, तुम्हारे थाने के हल्के में किसी ने कोई गुंडागर्दी की है, हमारी प्रजा को सता रहा है? क्या क्या हुआ है ठाकुर साहब? ऐसा कैसे हो सकता है? आपका खौफ पब्लिक के दिलो दिमाग में समाया हुआ है। आपके बगैर इजाजत परिंदा खड़े खड़े बात करने में मजा नहीं आता है। बैठ जाइए। में बना हुआ है और आप चल करके आए, मैंने बुलवाया है। ठंडा नहीं, गरम नहीं तो चाय सिगरेट तो चल सकती है। चौकीदार, अरे क्यों? पांडे बहुत अच्छे इंसान हैं। अरे भाई, हम लोगों की इज्जत करना जानते हैं पांडे जी। शाबाश। तू कौन है रे? चौकीदार। दूर से दो, दूर से। अरे बदबू आ रही है तेरे पास। करीब मत जाओ। का कारण तो ये है कि थाना माधवपुर क्षेत्र आज आपका खौफ पब्लिक के दिलो दिमाग में समाया है, लेकिन शराफत इंसानियत है। लेकिन मैं ये ठाकुर साहब, मैं ये जानना चाहूंगा कि आप के माधवपुर गांव में कोई रणवीर सिंह रहता है?
हमारी रियासत में जी हाँ। रणवीर सिंह जी हाँ रहता है बेचारा गरीब, बहुत गरीब है बेचारा। गरीबी और गंदगी से अपना गुजारा बसर करता है, लेकिन क्या करूं किस्मत ने जो लिखा है वही करता है। सच है, क्योंकि गरीबी अमीरी लेकिन सब मैं गरीबों का मसीहा हमदर्द, किसी का दुख दर्द मुझसे देखा नहीं जाता। वो तो मैं समझता हूँ। अरे रणवीर सिंह की मदद करते रहते क्यों हैं। नहीं, क्यों इसीलिए तो रणवीर सिंह का नाम ठाकुर साहब की जुबान के ऊपर उसने एक पहन रखा है। देखा हाँ इंस्पेक्टर साहब, हाँ। बहन बेटी बहू पे मैं नजर नहीं डालता, तो बात कोई भी, है, लेकिन मैं नहीं जानता। हमने बताया कि हमारा दोस्त बिल्कुल भगवान समझो इनको। लेकिन मैं जानता हूँ ठाकुर साहब, क्योंकि रणवीर सिंह की बहन जो रेखा है और उसके साथ में आपने बलात्कार किया है। क्या बात करते हो तुम? ठाकुर साहब नाराज मत होइए, ये हकीकत है कि आपने रणवीर सिंह की बहन रेखा की इज्जत को लूट कर अपना गुनाह छुपाने के लिए उसे गोली से मार दिया। आप तो लड़कियों के पुजारी हैं। अरे आहिस्ता बोलो शंकर भाई। ये तुम्हें कैसे मालूम हुआ? कैसे मालूम हुआ? ये तुम्हें कैसे मालूम हुआ कि रणवीर की बहन रेखा की किस्मत को महलूल कर और उसे गोली मार दिया? शुगर मनाओ कि इस वक्त में था, ड्यूटी पे मौजूद था, और अगर मैं ना होता दूसरा होता तो आप इस जगह नहीं इस वक्त जेल की सलाखों के अंदर होते। मैं कैसे जानता हूं? क्योंकि थाना माधोपुर में रणवीर सिंह अपनी बहन की लाश लेकर के आया है। लाश हाँ, अपनी लाश? बहन रेखा की लाश जो हमने ये रखाई है। चौकीदार काम मर गए, हटाओ, ठहरो। ये है इंस्पेक्टर पांडे, क्या कहा रणवीर यहाँ है? आया और उसने कहा है आप मुकदमा लिखो। तुमने लिख दिया? यही तो गनीमत है कि हमने फोन करके आपको बुलवा लिया। बहुत अच्छा किया इंस्पेक्टर पांडे, कहो। तुमने हमारे हक में बहुत अच्छा किया है जो टेलीफोन करके मुझे यहाँ पे बुला लिया है। अब कुछ ऐसा करो कि रणवीर सिंह अपनी बहन की मौत का सदमा अपने दिल से दूर कर दे और अपनी बहन का मर्डर और सारी बातें भूल जाए। ठाकुर साहब, पैसा अबे दूर निकला करो, नहा। गुमनाम से 10 रुपए आतर गुलाब छिड़के घूम रहे हैं। जल्दी काम करो। 10 रुपया इनाम गुमनाम से काती दोनों जने जैसे काम गलत करीन है निकारो चप्पल भड़ा भड़ मारो चुप है। इंस्पेक्टर शंकर पांडे, ठाकुर साहब, कहीं आपने मुकदमा लिख लिया और मुझे जेल जाना पड़ा तो हमारी शराफत का पर्दा हमारे चेहरे से हट जाएगा, हमारे पूर्वजों का नाम बदनाम हो जाए। काहे नोट दिखाए रहे हो? ठाकुर साहब उधर मत उलझिए, क्योंकि अब समय बर्बादी का आ गया है। हमारी जो शराफत का नकाब आपने तुम डाला- कोई ऐसी तरकीब ढूंढ निकालो कि रणवीर अपनी बहन की मौत का सदमा भूल जाए। भूल जाए। और ऐसा करो, बॉडी को इस बॉडी का पंचनामा लिख करके और इसका क्रियाक्रम करा दो किसी भी तरह से। ठाकुर साहब, ये सरकार जग्गा रिलैक्स, ये सरकारी केस हो चुका है और गनीमत नहीं है, भलाई भी तुम्हारी नहीं है। दफा 76, 302, 307 में आप दोनों को उम्र कैद या फांसी के फंदे से कोई नहीं बचा। इंस्पेक्टर शंकर पांडे, अगर मुझे उम्र कैद या फांसी हो गई तो तुम्हारे जैसे दोस्त थाने में मौजूद हैं, फिर हमें फांसी कैसे हो सकती तो है? फिर इस खतरनाक केसों से बचने का सिर्फ एक ही तरीका है ठाकुर साहब। बोलिए। वो तरीका ये है कि रणवीर सिंह का ईमान खरीद लो, तब बच सकते हो। तुम बिल्कुल ठीक है इंस्पेक्टर शंकर पांडे, अगर इस मुकदमे और इस केस से मैं बच गया तो रणवीर सिंह की जुबान को बंद करने के लिए मैं पूरे 5 लाख रुपए दूंगा। इनको 5 लाख? 5 लाख। तुम्हारे केस में सुरेशो भगवानपुर के पैसा क्या कहते हैं? आते ठाकुर साहब मतलब फंसाई न पावे केस में यहाँ सुरेश भगवानपुर आते कहते 100 रुपए में अलग कमेटी में दी थी। ठाकुर साहब, रणवीर को 5 लाख और इंस्पेक्टर शंकर पांडे को भी तो चाहिए। इंस्पेक्टर शंकर पांडे, तुम फिक्र क्यों करते हो? हमारी रियासत में ये थाना बना है और तुम्हारे लिए हवेली के दरवाजे हर वक्त खुला है। हाँ,
इस केस से मैं बच गया तो मैं तुम्हें पूरा 1 लाख रुपए दूंगा। आपका सौदा मुझे बेहद पसंद है। सिट डाउन। बिल्कुल फिक्र मत करो। सिपाहियों, वो जो रणवीर बैठा हुआ है उसे अंदर भेजो। इंस्पेक्टर साहब, यही है दोनों मेरी बहन। रिलैक्स रिलैक्स। मैं समझता हूं कि तुम्हारे बहन को ठाकुर यशपाल और जग्गा ने इज्जत लूट करके मार दिया। मैं जानता हूं इन्हें सजा मिलनी चाहिए, लेकिन तुम्हें रिलैक्स, इन्हें सजा मिलेगी तो तुम्हें क्या मिलेगा हमें ये बताओ। हम पब्लिक सर्वेंट हैं, हम एक दूसरे को अच्छा मशवरा देते हैं। हम ये चाहते हैं कि तुम्हारी मरी हुई बहन जिंदा वापस नहीं हो सकती, कभी नहीं आएगी। इसलिए ठाकुर यशपाल सिंह से कुछ रुपए ले लो ताकि तुम्हारी गरीबी दूर हो जाए और जाके इनसे कैसे तुम जीत पाओ। इसलिए हमारा मशवरा ये है, यशपाल सिंह से रुपए ले लो और तुम्हारी गरीबी दूर हो जाएगी। और कुछ रुपए नहीं, 5 लाख रुपए। गॉड, 6 लाख। अरे 6 लाख रुपए मिलेंगे, तुम्हारी गरीबी दूर हो जाएगी। जाकर बहन का क्रियाक्रम कर दो और सुलहनामा मैं लिखता हूं। वाह इंस्पेक्टर साहब, वाह, बहुत अच्छा न्याय किया है आपने, बहुत अच्छा न्याय किया है इस गरीब के साथ आपने। अरे क्या उम्मीद लेकर के हम आए थे, क्या उम्मीद लेकर के, और आपने हमारी उम्मीदों पर पानी फेर दिया। रणवीर सिंह, आगे बात ना बढ़ाकर हमारी बात दिलो दिमाग में डाल लो। इंस्पेक्टर साहब, इन लोगों के मुकदमा लिखा दोगे तब भी तुम कुछ नहीं कर पाओगे। इंस्पेक्टर साहब, कहो। आज रक्षाबंधन का दिन है। हाँ है। जरा सोचो, दुनिया की हर बहन, दुनिया का हर भाई अपने हाथों में राखी बंधवाने के लिए बेचैन रहता है, और आज जिसकी बहन की इज्जत लूट कर उसका कत्ल कर दिया जाए तो इंस्पेक्टर साहब उसके दिल पे क्या गुजरेगी? क्या गुजरेगी? आवागमन तो लगा ही रहता है, बीता हुआ कल कभी दोबारा नहीं आता। तुम्हारी बहन मर गई, साहब ये सब भूल जाओ। 6 लाख रुपया लो। भूलते हैं, आप भूलते हैं इंस्पेक्टर साहब। जरा सोचो कि अगर आपकी बहन की इज्जत लूट करके और उसकी इज्जत की कीमत आपको दी जाए तो आपके दिल पर क्या गुजरेगी इंस्पेक्टर साहब? के तेरी ये औकात कि इंस्पेक्टर शंकर की पांडे की बहन की तरफ इशारा कर रहा है। समझ गया। समझ नहीं गया? साफ शब्दों में सुन, 6 लाख रुपया ले और जाके अपनी बहन का क्रियाक्रम कर, गरीबी तेरी दूर हो जाएगी। सुलहनामा मैं लिख देता हूं। समझ गया शंकर पांडे, समझ गया। अरे न्याय के पुजारी, इंसाफ के पुजारी, अरे कानून की वर्दी पहन करके दलाली करने वाले इंसान, समझ गया। आज तूने अपनी जमीर को बेच दिया, आज तूने इस देश को कानून को बेचकर तूने इसका मजाक उड़ाया है। और याद रख, बहन मेरी मरी है, मेरी। अगर मैं कानून से इंसाफ ना पा सका तो कसम है मुझे अपनी बहन के खून की। हाँ, इंसाफ ये रणवीर। अबे रणवीर, साले को। ठाकुर साहब, चोट तो नहीं लगी है? आ जाओ आ जाओ, ठाकुर साहब का कुंडल ढूंढो रे।
गुंडा हो, बहुत बड़े गुंडा हो, गुंडाई करोगे? मेरी बात ना मानकर साले थाने के अंदर इतना बड़ा बवाल खड़ा कर दिया है। तूने अच्छा नहीं किया है, तूने अच्छा नहीं किया है शंकर पांडे। मैंने वादा किया है, अब मैंने वादा ठहरो किया ठहरो है, जग्गा सिंह ठहरो। याद रख 10,000 रुपए रख लो। और अब सुनो, माइक बढ़ा रहा है, सुनो, जैसा और बढ़ाओ। अब कम जो हो गए तो उखाड़ के फेंक दे भी। आप सुनो, जैसा मैं कहूं वैसा मुकदमा लिखो इंस्पेक्टर शंकर पांडे। ठाकुर साहब, इसने साले ने थाने में एक नई परंपरा तैयार कर दिया है। जैसा मैं कहता हूं वैसा मुकदमा लिखो इंस्पेक्टर शंकर पांडे। आपके कहे लिखो, जो आप कहेंगे। उसने हमारी बात को न मानकर यशपाल सिंह को 3 बार इंस्पेक्टर शंकर पांडे, हमने का मुकदमा लिखो, हमारे पास टाइम नहीं है। बोलो इसके साथ में क्या किया जाए, बोलो। रणवीर की बहन रेखा, रणवीर की बहन रेखा जो कि बदचलन थी, बदचलन, पकड़ो से साले को। समझे रहे हो ठाकुर साहब, अब ही पटकी से जो तहमत तुम्हारे खोल पाई तो इज्जतें चली गई। सिपाहियों, इसको अरेस्ट करो, साले किसके हाथों में स्थिर डालो, डालो। रणवीर की बहन रेखा बदचलन थी, बदचलन थी, और उसकी हरकत को देखकर रणवीर सिंह परेशान था। अपनी बहन को लाख समझाया, लेकिन वो अपनी हरकत से नहीं मानी। रेखा उसकी हरकत से तंग आकर रणवीर सिंह ने अपने हाथों से अपनी बहन का मर्डर कर दिया। साले को तुम्हारे हाथों में जंग लग गई है क्या रे? हाथ नमक रोटी, लेकिन भूत बहुत जहके लात मार तू वही गिरी पर पे। इसकी सारी ताकत में निकाल के रख दूंगा। जाओ इस कम में डालो, ले जाओ, ले जाओ। और जग्गा, आज तो जा रहा हूं, आज जा रहा हूं, लेकिन याद रखना, जिस दिन मैं हवालात से आजाद हो गया तो ये दुनिया तो हो गई, और ठाकुर यशपाल सिंह और जग्गा और शंकर पांडे, अरे हरामजादा, अबे खींचो रे। बहुत चलती बढ़िया पटकी तो गड़ी भला भाज्य दे गिरी है। देखो टट्टी जाए में आराम है कि नहीं। ठाकुर साहब, आप भी जरा कुछ दूरी बनाई रही है ना। हराम जुनून नहीं पैदा होगा, किसी की बहन को बदचलन साबित करना। रणवीर सिंह को हमने जैसा कहा वैसा मुकदमा लिखो, और रणवीर सिंह पे इतने केस रख करके चालान करो। इसकी जमानत तो दूर है, लोग इसकी मुलाकात को भी तरस जाए। देखो अंगूरी ना उठाए, वो है जिनका गाड़ी भला पटकी से है। अबे चुप रे हरामजादे। ठहरो ठाकुर साहब, इतनी गोलियां बरसा दूंगा कि छर्रे भी न वाले लखपति हो जाएंगे, लखपति। रिलैक्स ठाकुर साहब, ऐसा नंबर ही नहीं आएगा। शंकर पांडे किस लिए है? इन लोगों तो को मैं बाद में देख लूंगा, पहले जरा हम रणवीर सिंह से निपट लें। चुदुर बुदुर किया तो वो फैर मारूंगा, धज जाओगे 6 फुट को जाओगे।
ठाकुर साहब के गोली वतन तेज चली जत्ती जर उठा के पटकी सी है। अबे चुप रहे, बार बार वही बात कर रहे हो। ठाकुर साहब आप फिक्र मत कीजिए, रणवीर की जिंदगी को ये शंकर पांडे जहन्नुम बना देगा। ऐसी 4 सीट बना के सारे का मुकदमा लिखूंगा कि जिंदगी भर सलाखों के अंदर रहेगा, जमानत नहीं थी। बिल्कुल ठीक कहते हो। और सुनो, आज से तुम्हारी पूरी छूट है मेरी तरफ से। जी हाँ। मेरी तरफ से पूरी छूट है कि जी भर के तुम्हारे दिल में जो भी आए वो इस थाने में कर सकते हो। मन चाह रकम पैदा करो, यशपाल सिंह तुम्हारे काम में रुकावट नहीं डाल सकता है। तो फिर ठाकुर साहब इस रणवीर को साले को वो सजा दिलवाऊंगा जो आज तक किसी मुलजिम को न दी गई है और ना कि संविधान में लिखी है। कौन है? अरे इतना क्यों डर रहे हो? अरे डरात ना इनके बताइए, यही नहीं डराते हैं, शंका इनकी गाड़ी में घुसी है। अच्छा पांडे जी नमस्कार, फिर मुलाकात होगी। जा सकते हो। एक बात बता, इतना डरे हुए आखिर क्यों है? जग्गा और यशपाल सिंह की आज हकीकत सामने आ गई और मुझे पूरी छूट दे दिया है। सर पहले 500 रुपया लाओ। किस लिए? तुमका पूरी पूछ दे देनी है तो चलाओ हम तीरथ पर चलाओ। पूछ लेके हत्याहार तुम जाओ, छूट मुझे मिल गई है। अब थाना माधोपुर के क्षेत्र में देखिए इस सेक्टर शंकर पांडे किस तरीके से कहर बचाता है। रणवीर ने आज शंकर पांडे के सामने थाने में साले ने गुंडागर्दी किया है। जी सर। आया था बहन का मुकदमा लिखाने यशपाल और जग्गा के खिलाफ। अब यही शंकर पांडे अब रणवीर को जेल भेजेगा उसकी रेखा के बहन के मर्डर के केस में। आप ठीक कहते हैं। इससे पहले इसके जिस्म की जरा हम मालिश तो करवा दे, देखे कितनी गर्मी रणवीर सिंह के जिस्म में है। बहुत गर्मी है। लाकअप से बाहर निकालो साले।